जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे मार्च महीने में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। जो भी भर्तियाँ निकली हुई है मार्च महीने में अभी, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे और मोस्टली हम यहाँ पे हमारे इस चैनल पे सरकारी नौकरियों के ही बारे में डिटेल देंगे। यानी कि ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, वो सारी नौकरियाँ हैं सरकारी वाली। 55,000 के करीब वैकेंसीज़ निकली हुई है और मोस्टली ऐसी वैकेंसीज़ है जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली आपका मेरिट बेस सिलेक्शन है और लिस्ट निकलती है। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तक भी निकल जाती है और 60-65% वालों का सिलेक्शन भी हो जाता है 4 महीने के अंदर अंदर। यानी कि एक तरीके से मान के चलिए आपका जुलाई से पहले पहले नौकरी मिल जाएगी आपको, अगर आप आवेदन करते हो तो। इसके अलावा ये जो वैकेंसीज है 55,000 के करीब, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगी। साथ ही साथ सभी वैकेंसियों के फॉर्म में अप्लाई करके बता दूंगा कैसे आपको आवेदन करना रहेगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है और कुछ एक वैकेंसीज में एग्जामिनेशन भी टेंटेटिव है, तो वो भी मैं बता दूंगा कि कौन से एग्जाम होने हैं और कौन से में नहीं होना है। सबसे पहले जीडीएस वाली भर्ती, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकलती है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे सभी अवेलेबल स्टेट्स में ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे 1 से 22 तक आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन में जाके वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। ये जो वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट वाली, ये महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वैकेंसी 25,000 से ज़्यादा पदों पे है, 25,583, जिसमें पोस्ट मास्टर की रिमेनिंग वैकेंसी 8,571 है। इसके अलावा 17,000 के करीब पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस वाली वैकेंसी है। टोटल मिला के 25,000 के करीब ये वैकेंसी होती है और इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी एलिजिबल है, अगर वह 18 से 40 साल के बीच में आते हो तो। ध्यान रखना, यहाँ पे 5 साल का SC/ST वालों को, वहीं 3 साल का यहाँ पे OBC वालों को एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि सभी वैकेंसीज में समान रूप से रहता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे इसमें अपॉइंट हो जाते हो या सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगर ग्रेड 4 के हिसाब से MTS में या फिर इस असिस्टेंट में लगती है तो 15-16 के हज़ार रहेगी, 15-16 हज़ार के आसपास रहेगी। वहीं यहाँ पे पोस्ट मास्टर की मैक्सिमम सैलरी 35-37 हज़ार के आसपास रहती है, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में ये सैलरी बता रहा हूँ। इसके अलावा आप आवेदन कर सकते हो, 25/3/2024 से अवेलेबल हो जाएंगे फॉर्म, वहीं 30/4/2024 तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। ध्यान रखना, 30/4/2024 तक। इसके अलावा जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, कैसे आवेदन करना है, वो सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे जब ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे तब। इसके साथ ही साथ आप याद रखना, ये वैकेंसी 25 यानी कि एक तरीके से लास्ट वीक, इस महीने के लास्ट वीक में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है। 55,000 से ज़्यादा पद मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे 25,000 के करीब खाली और खाली डाक विभाग में है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो आवेदन कर दीजिए, स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म, बने रहिए इस चैनल के साथ में। इसके अलावा ये वैकेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग भर्ती 2024 के अधीन आती है। महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाले पद इसमें दे रखे हैं। 11,531 पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। ध्यान रखना, ये वैकेंसी महिला सुपरवाइजर के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि महिलाओं के पद इसमें सर्वाधिक है। इसके अलावा आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाले पद भी इसमें शामिल है। कार्यकर्ता में पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। महिला सुपरवाइजर के 35,000 सैलरी फिक्स रहती है। वेतन आप ध्यान रखना, 35,000 ये प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में है, उससे पहले आपका जो भी रहता है वो रहेगा। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में 12,600 सहयोगिनी को और कार्यकर्ता को 14,500 दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन भी मैं आपको नीचे बता देता हूँ, वो आप ध्यान रखें। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे देख लें। वैसे मेनली ये वैकेंसी महिलाओं के लिए रहेगी, जहाँ पे सुपरवाइजर पद के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव होगा। ये ध्यान रखना, सुपरवाइजर पद के लिए एग्ज़ाम होगा। मैं पहले भी यहाँ पे इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे में आपको आंसर देने होंगे। इसका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नीचे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। सिलेबस भी कंप्लीट मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या परसेंटेज रहती है। ये नीचे वाली 2 पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सहयोगिनी और कार्यकर्ता के लिए ये एग्ज़ाम फ्री है। खाली आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, वही 3-4 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा नीचे आयु सीमा 1/1/2024 तक 40 से ऊपर नहीं जानी चाहिए।
चाहिए। 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। पात्रता की अगर मैं बात करूँ 12वीं क्लास पास यहाँ पे सुपरवाइजर पद के लिए रखा गया है। वहीं 8th और 10th क्लास पास यहाँ पे आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के लिए रखा गया है। मेरिट पे सिलेक्शन होगा, तो 10वीं में अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो उस आधार पर आपका सिलेक्शन कंफर्म ये मान के चलिए आप। और फिर डिपेंड करता है यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से भी। 60% वालों का वैसे वो यहाँ पे लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ 60% वालों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके फॉर्म बहुत जल्दी यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर लीजिए। 16-15 के आसपास यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं इसके फॉर्म। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर दे दी जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को आप। इसके अलावा एक और वैकेंसी आने वाली है वन रक्षक, या फिर मैं अगर बात करूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट गार्ड वाली वैकेंसी के बारे में। 3200 के करीब ये निकलेगी वन रक्षक की, वहीं 2100 के करीब रेंजर की और वन्यजीव रक्षक की यहाँ पे 2048। टोटल मिला के यहाँ पे 7400 के करीब वैकेंसी रहेगी। 7400 के करीब ये वैकेंसी निकलने वाली है। अगर मैं यहाँ पे अदर डिटेल्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो वन रक्षक है यानी कि फॉरेस्ट गार्ड, उसका यहाँ पे 12वीं क्लास मांगा गया है। अगर 12th क्लास पास अगर आप हो तो आप यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए एलिजिबल हो। इसमें दो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट करके वांछनीय, यानी कि एक तरीके से नेसेसरी है ये। हिंदी का ज्ञान आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपकी पोस्टिंग नॉर्थ रीजन में होगी, तो उस हिसाब से हिंदी नॉलेज थोड़ा सा यहाँ पे रखा गया है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉरेस्ट रेंजर है उसमें भी मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ये साइंस और इंजीनियरिंग वाली डिग्री इसमें नहीं मांगी गई है, खाली ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। तो ग्रेजुएशन वाले सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तीनों ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप 10वीं क्लास पास हो तो वाइल्ड लाइफ गार्ड यानी कि वन्य जीव रक्षक जो नीचे नीचे दे रखी है उसके लिए आवेदन कर सकते हो। 12वीं क्लास वाले फॉरेस्ट गार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो मैं बता दूं, यहाँ पे नीचे वाली जो वैकेंसी है वाइल्ड लाइफ गार्ड, वो बर्ड सेंचुरी या फिर जो भी मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उनमें यहाँ पे ये वैकेंसी फुलफिल की जाती है, जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पे। इसके अलावा शारीरिक मानक में भी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, नीचे पूरा डिटेल लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखना। ग्रेजुएशन वाले सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वापस से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर के लिए मेल फीमेल के लिए अलग अलग हाइट, चेस्ट और रनिंग क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे कि हाइट 163 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की 150। इसके अलावा रनिंग क्राइटेरिया में भी आप देख सकते हो 25 किलोमीटर आपको भागना है। सॉरी, यहाँ पे भागना नहीं, चलना है। 4 घंटे का आपको टाइम रहेगा। 25 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। पदचाल एक तरीके से होती है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। वहीं 16 किलोमीटर महिलाओं के लिए रहेगी। 28/3/2024 से फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आपके 28/4/2024 तक चलने वाले 1 महीने तक आपको आराम से टाइम रहेगा। और इसका एग्जामिनेशन टेंटेटिव होगा, जो आप ध्यान रखना। इसका सिलेबस नीचे मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, वो भी आप पूरा डिटेल देख लीजिए। तो ये सारी वैकेंसीज जो भी मैंने आपको बताई है ऑल ओवर इंडिया रहेगी। 18 से 27 साल गार्ड के लिए, रेंजर के लिए 21 से 38 साल है, और वहीं वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 18 से 27 साल इसमें रखा गया है। यानी कि रेंजर के लिए आपकी 40 साल के आसपास भी होगी, तो यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। वहीं 5 साल का SC ST वालों को मिल जाएगा। तो आवेदन नहीं किया है, आवेदन कर लीजिए। और डेट्स अभी यहाँ पे रिमेनिंग है, तो आप यहाँ पे आराम से डेट का वेट कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अच्छे खासी सैलरी इसमें दी जाती है इस वैकेंसी के लिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पूरी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें।